ये क्लास 11 का सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इसमें कल्चर टॉपिक कवर कर लेंगे सारा। तो कल्चर है क्या? कल्चर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ लर्न एंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कल्चर आता कैसे? सोशल इंटरेक्शन से। मतलब सोशल इंटरेक्शन से लोगों से हम मिलते हैं विद अदर इन सोसाइटी। सोशल इंटरेक्शन विद अदर इन सोसाइटी, जब लोगों से हम मिलते हैं तो हम जो तरीका सीखते हैं, जो बिहेवियर करते हैं, जो पैटर्न हम सीखते हैं कि इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से नहीं करना है, वो सब कल्चर का ही पार्ट है। यू नीड कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव योर सेल्फ इन सोसाइटी। किस तरह से रहना सहना है, ये सब चीज़ें कल्चर सिखाता है हमें। कल्चर आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट। कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ हमने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होता। दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। कल्चर में कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, तो ये हमेशा इवॉल्व होता चला जा रहा है। एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, डिलीटेड, एक्सपेंडेड, श्रंक एंड रीअरेंज्ड। कल्चर की जो एलिमेंट है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, कुछ एक्सपेंड हो रहा है, कुछ श्रंक हो रहा है, कुछ रीअरेंज्ड हो रहा है। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार सीख लिया काम खत्म। कल्चर तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ हमें नया सोसाइटी में आता ही रहेगा, तौर तरीके बदलते ही रहेंगे, तो हम कुछ भूलते रहेंगे, कुछ नया ऐड करते रहेंगे। भूल तो हम बहुत कुछ चुके हैं कल्चर का जो पार्ट है, और बहुत कुछ नया ले चुके हैं। तो ये आज हमारा कल्चर बन चुका है। एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ए कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है। एडवर्ड टेलर जो है ब्रिटिश स्कॉलर, उन्होंने डिफाइन किया कल्चर है क्या। कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड इथनोग्राफिक सेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज। सब कुछ है इसमें, कल्चर पे सब कुछ, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मेंबर बनने से इंसान जिनके घेरे में आ जाता है, जिनकी वो परवाह करने लगता है, जिनको मानने लगता है, जिस तरीके से लाइफ जीने लगता है, वो सब कल्चर का ही पार्ट है। नाउ डायमेंशन ऑफ कल्चर, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव एंड मटेरियल, तीनों एस्पेक्ट देखेंगे। कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर, इट रिफर टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस, मतलब कॉग्निटिव दिमाग, थिंकिंग। इट रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। एज सो एज टू गिव इट्स मीनिंग, मतलब कुछ देखो, जो देखा, सुना, समझा, समझने का जो प्रोसेस है। समझना मतलब उस चीज़ को मीनिंग देना, मीनिंग देने से मतलब समझना कि बात कुछ ऐसी हो ना कि समझ समझ में आ रही है, वो। इट रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस वाट वी हियर। इसे हम कैसे इसमें सीखते हैं कि कैसे जो हमने सुना है, देखा है, उससे मीनिंग देने के लिए प्रोसेसिंग जो होती है वो कोग्निटिव डायमेंशन है। कोग्निशन रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे सेंस कैसे निकालना, मतलब क्या मतलब उसका। कमिंग टू अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसका क्या मीनिंग है। इन लिटरेट सोसाइटीज़, जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं, आइडियाज़ आर ट्रांसक्रिप्ट इन बुक एंड डॉक्यूमेंट्स। देखो, जो पढ़ा लिखा है उसने वो चीज़ें तो किताब में आ गई, किताबें लिख दी, पढ़े लिखे लोगों ने तो किताबें लिख दी। एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशन और आर्शीव। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं किताबों में, जो नॉलेज अवेलेबल है, तो मतलब सोसाइटी जो पढ़ी लिखी उन्होंने तो लिख दिया। बट इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज़, देखो ऐसा तो नहीं हर जगह लिटरेसी हो, तो नॉन, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ हैं, लेजेंड इज कमिटेड टू मेमोरी एंड ट्रांसमिटेड ओरली। तो उसमें ये सिस्टम आया कि सुनाओ, जो हमारे कल्चर हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को सुनाओ। ट्रांसमिट वो सुनने से ही हुई, जैसे कि पहले कहानियाँ सुनाते थे, जो दादा दादी हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे, तो इस तरह से ही कल्चर फिर आगे बढ़ा। अगर पढ़े लिखे नहीं तो वो कहानी सुन सुन के, अगली पीढ़ी सुन सुन के सीखती थी। देयर आर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ ओरल ट्रेडिशन, मतलब कहानियाँ, कथा, कहानी, ये सब चीज़ें सुनाई जाती थी। तो ये स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर थे ऑफ ओरल ट्रेडिशन हु आर ट्रेन टू रिमेंबर। उन्हें का यही काम था कि उन्हें याद करके चीज़ों को सुनाना है, सबको नरेट करना है। एंड नरेट ड्यूरिंग रिचुअल और फेस्टिवल सीजन, जब फेस्टिवल आए या कुछ ऐसा ओकेजन आए तब उन कहानियों को उन्हें सुनाना है, या उन चीज़ों को उन्हें सुनाना है। तो उनका यही काम था कि उन्हें ये वो चीज़ें सुननी, समझनी, पढ़नी है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें सब सुनाना है। तो नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो अपने बच्चे को सुनाएंगे,
तो इस तरह से ये ट्रांसमिट हुआ कल्चर। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, दिस रिफर्स टू रूल ऑफ कंडक्ट, कैसे बिहेव करना है। नॉर्मेटिव डायमेंशन कल्चर कंसिस्ट ऑफ folk whim और नॉर्मेटिव डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ folk whim और कस्टम कन्वेंशन एंड लॉ, सब कुछ है इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में, मतलब नॉर्म्स, नॉर्मेटिव नॉर्म्स। These are values or rules that guide social behavior in different context, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट बताता है कल्चर का। वी मस्ट ऑफन फॉलो सोशल नॉर्म्स बिकॉज वी आर यूज टू डूइंग इट एज ए रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि हमें सोसाइटी में रहने सहने का तरीका सिखाया जाता है। तो सिखाते क्या हैं, सोशलाइजेशन में सिखाते तो कल्चर ही है, हमें इस कल्चर को फॉलो करना ही सिखाया जाता है इसमें। ऑल सोशल नॉर्म्स आर अकम्पेन्ड बाई सैंक्शन दैट प्रमोट कन्फर्मिटी, मतलब वो तैयार कर देंगे आपको कि आपको इस चीज़ को करो, मानो, ये करना ही है, लीगल है, मतलब वो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो फिर पनिशमेंट। ए लॉ इज ए फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय गवर्नमेंट, लॉ मतलब गवर्नमेंट का कानून, एज ए रूल और प्रिंसिपल दैट इट्स सिटीजन मस्ट फॉलो, गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए सिटीजन को फॉलो करने पड़ेंगे। लॉ और एक्सप्लिसिट, दे आर एप्लीकेबल टू होल सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं चलेगा उसमें, वो सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड ए वायलेशन ऑफ दिस लॉ अट्रैक्ट पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, अगर लॉ नहीं मानोगे तो पनिशमेंट भी हो सकती है अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। लॉ विच ड्राइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आर द मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कानून क्या है, किस तरह से आपको बिहेव करना है वो सिखाता है। तो ये अथॉरिटी है स्टेट की कि आपको ये काम करवाएगी ही, कानून पालन करवाएगी, आपकी मर्जी है ना हो, इतनी पावर है। अगर नहीं मान रहे हो तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है उसमें चीज़ें खराब है या कुछ ऐसी, जो रहने सहने का सही ढंग है वो ही उसमें होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं उसमें, मतलब आप बदमाशी नहीं कर सकते, बस इतना है। तो कानून या लॉ सिखाता क्या है, लॉ ड्राइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ये मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, आपको ये करने हैं, ये ऐसा नहीं करना है। अनलाइक लॉ, नॉर्म्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, नॉर्म्स अलग है, लॉ अलग है, लॉ कुछ ज़्यादा सॉलिड चीज़ें, नॉर्म्स ठीक है, जैसे जैसे स्टेटस बदलता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, दिस इंक्लूड एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ मटेरियल, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियल ऑल्सो इंक्लूड टूल्स और मशीन। द मटेरियल एस्पेक्ट रेफर्स टू टूल, टेक्नोलॉजी, मशीन, बिल्डिंग एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है कल्चर के ऊपर, तो मटेरियल एस्पेक्ट भी है, इसका भी इफेक्ट पड़ता ही है। Culture and identity for the individual, the social role that he or she play impart identity, जो हम रोल प्ले करते हैं वही हमारी हमारी पहचान वही है, सोसाइटी में जो हमारा रोल है वही हमारी आइडेंटिटी है। एवरी पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी प्ले मल्टीपल रोल, डेफिनेटली हर इंसान को मल्टीपल रोल प्ले करने ही पड़ते हैं, जैसे कि फैमिली में वो किसी का भाई पे किसी का हस्बैंड या कुछ भी हो, तो ये डिफरेंट टाइप के जो रोल है हमारे सोशल रोल हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशन है, तो हमारे एक इंसान के बहुत सारे रोल हैं। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू इनेक्ट रोल, दे आल्सो हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड, रोल आपको प्ले करने हैं। इन ए कल्चर देयर कैन बी मैनी सब कल्चर लाइक दैट ऑफ द इलाइट एंड वर्किंग क्लास यूथ, कल्चर के अंदर सब कल्चर होते ही हैं, सब कल्चर आर मार्क्ड बाई स्टाइल, टेस्ट एंड एसोसिएशन। Cultural change, cultural change is the way in which society change their pattern of culture, कल्चर कैसे चेंज होता है, कल्चर कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, कल्चरल चेंज कैन अकर थ्रू चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर और प्रोसेस ऑफ अडोप्टेशन। कल्चर में चेंज कैसे आएगा, मतलब कुछ एक्चुअल में चेंज हो जाएगा चेंज, या हम दूसरे कल्चर में जाके रहने लगे, दूसरी सोसाइटी में रहने लगे जिनका कल्चर डिफरेंट है, तो कल्चर में हमारे कल्चर में चेंज आ जाएगा। चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन अल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल, रहने सहने का तरीका बदल जाएगा ना, अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो हमारे रहने का तरीका बदलेगा। अलॉन्ग विद रिवोल्यूशनरी चेंजेस देयर कैन आल्सो बी रिवोल्यूशनरी चेंजेस,
इवोल्यूशन होता है तो रिवोल्यूशन भी होगा ही, जब भी सर्वाइव कर किया जाएगा। रिवोल्यूशनरी चेंज कैन बी इनिशिएटेड थ्रू पॉलिटिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रिवोल्यूशनरी चेंज मतलब बहुत बड़े चेंज कैसे होंगे, या तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें हो, या टेक्नोलॉजी कुछ नई इनोवेट हो गई। देखो टेक्नोलॉजी कितनी सारी आ गई है तो कल्चर भी बदल गया है। इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो भी कल्चर में चेंज हो जाएगा। तो कल्चर के चेंज की ये इनिशिएट करने वाले कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गई हो, टेक्नोलॉजिकल कुछ इनोवेशन हो गई हो, एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि पिछले 10 साल में कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, तो कितना कल्चर चेंज हो चुका है। When a different understanding comes to prevail, culture change occur। एक जैसे हैं तो कल्चर सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंट आ गया तो कल्चर थोड़ा चेंज होगा ही होगा।